नामार्थसङ्घानामुरसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि वरणौ रघुवर विमल जसु जोदायको फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार मिले ही माझ विधि बात बिगारी जहता देही के कई गारी एही पापनी बूझिका परयु ओ छाई भवन पर पावकु धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़े चह दीखा ढारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी भई रघुवंश बेनु बनो आगी। ये अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर कुबुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ यहीं काटा सुख महु सोख ठाठु धरी ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना कारण कवन कुटिल पनु ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत कहाई कवि नारी सुभाव सब विधि आगऊ अगाध दुराव। निज प्रतिबिंब बरूप गही जाई जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सती कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ी जाए पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। काहन पावकु जारि सको कान समुद्र समाई। काहन करे अबला प्रबल के ही जग कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता अबला। कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि का सुनावा का दिखाई चह का दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीन्हा बरु विचार नहीं कुमतही दीन्हा। विधाता ने क्या सुना करो
क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठी भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुनु गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने, न पही दोष नहीं देही सयाने। जो हट करके केकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पाप हो गए। स्त्री विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिबी दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनी रहीं। बे शिबी दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूदी कर रद गही जीहा, एक कहीं है बात अलीहा। सुकृत जाही अश कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और कोई जीभ को दांतों तले दबा कर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदो चवई बरु अनल कन सुधा होई बिस्तूल, और सपने कबहू न करही किछु, भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूसनु देही, सुधा दिखाई दीन विसूजेही। खर भरू नगर सोचु सब काहू, दुसहे दाहुर मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र वधू कुलमान जठेरी, जे प्रिय परम कई केरी। लगी देन सिख शीलू सराही, बचन बान समुलागही ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतो न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहू सब जगु जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आजु बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी किसी
रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो। आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो? कबहू न कियहु सबती आरेसु, प्रीत प्रतीत जान सब देशु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम केहिला तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिया की पिय संगो परिहरई, लखनऊ की रही है घाम धाम। सिय की पिय संग परिहरही, लखनऊ की रही धाम। राज की भूं जब भरतपुर नपुकी जी हई बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगे? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगे, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। जय जय श्री राम। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर अवश्य करें।